गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, क्वेश्चन है 3.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then। इसने कहा है कि आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले मैं आपकी एज का जो एज आपकी उस टाइम थी उस एज का मैं 7 times था, 7 गुना था। यानी कि यदि 7 साल पहले कोई बच्ची 3 years की है, यदि कोई बच्चा 3 years का है 7 साल पहले, तो उसका जो फादर है उसके 7 times यानी कि 21 years का होगा। ओके, समझ में आ गई बात। सबसे पहले आप देखेंगे, आप 7 years ago की बात कर रहे हैं यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो उस कंडीशन में आप अपने आप को पास्ट में लेके जाएंगे और उसको कंसीडर करेंगे कि वो क्या एज होगी उसकी। ठीक है, तो उसे डायरेक्टली एज्यूम नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज यहाँ पे आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। एज्यूम द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड डॉटर बी एक्स ईयर एंड वाई ईयर रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको x और y प्रेजेंट एज आपको फादर की भी और डॉटर की भी एज्यूम करनी पड़ेगी। तो 7 साल पहले कितनी होगी उसकी एज, तो फादर की एज 7 साल पहले क्या होगी, x माइनस 7, क्योंकि अब से 7 साल पहले हमने जो प्रेजेंट एज मानी है ना, आपकी जो प्रेजेंट एज है 7 साल पहले कितनी होगी, आप प्रेजेंट एज में से 7 ईयर माइनस करोगे ना, सेम उसी तरीके से आप x में से भी 7 माइनस करेंगे। ओके, वो तो हो जाएगी आपके फादर की एज। फिर डॉटर की एज कितनी होगी, डॉटर की एज हमने प्रेजेंट एज y मानी है, तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। ओके, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है 7 साल पहले फादर की एज उसकी डॉटर की एज की 7 times थी। ठीक है, तो x माइनस 7 इक्वल हो जाएगा 7 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे y माइनस 7। मैं तो क्वेश्चन समझा रही थी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में चली गई। चलिए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद की बात कर रहा है वो, अब से 3 साल बाद की बात कर रहा है। आई शैल बी यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है, शैल बी से रिप्रेजेंट हो रहा है या विल बी से रिप्रेजेंट होगा कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड आएगा यहाँ, एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, जितने भी साल की 3 साल बाद तुम होगी उसका मैं 3 गुना होगा। तो अब हमें इस सिचुएशन को लेकर के उसकी ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों ही क्या करनी है, हमें सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्जेब्रिक की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात जब कर रहे हैं एल्जेब्रिक की, तो हम लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर यानी कि आफ्ताब की बात कर रहे हैं, फादर मतलब आफ्ताब। ठीक है, आफ्ताब की बात कर रहे हैं, बी एक्स हो जाएगी, एक्स ईयर ईयर है ये। ठीक है, एंड द एज ऑफ डॉटर
एज ऑफ डॉटर्स क्या होगी, एज ऑफ डॉटर होगी बी वाई, ईयर्स, ये ईयर्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, 7 years एगो, 7 years एगो, 7 years एगो फादर की एज क्या होगी, फादर सेज, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, हमने फादर की एज क्या मानी थी, हमने फादर की एज मानी है x, तो x हो जाएगा, ठीक, x, 7 years एगो की बात कर रहे हैं तो -7, ठीक है। अब डॉटर की एज क्या है, y है, तो 7 years एगो क्या हो जाएगी डॉटर की एज, 7 years एगो क्या हो जाएगी डॉटर की एज, एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर, या डॉटर सेज, कुछ भी लिख सकते हो। एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगी, y -7 years, ठीक है। इधर फादर की एज क्या हो जाएगी, इधर फादर की एज हो जाएगी x -7 years, उधर डॉटर की एज हो जाएगी, उधर डॉटर की एज हो जाएगी y -7 years, ओके। नाउ अब हमें क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, 7 साल पहले फादर की एज उसकी डॉटर की एज की कितनी है, 7 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, x -7 = 7y, मल्टीप्लाई करेंगे 7 की -49, तो ये हो जाएगा। अब वेरिएबल को एक साइड लेके आएंगे, x -7y, कांस्टेंट को दूसरी साइड -49, इधर जाएगा ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -42, आप इसको लेफ्ट साइड भी लेके आ सकते हो, ओके। नाउ अब बोल रहा है वो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद क्या होगी, फादर्स एज क्या होगी, फादर्स एज होगी x + 3 years, x तो थी, ठीक है। डॉटर, डॉटर सेज होगी y + 3 years, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, फादर की एज डॉटर की एज की 3 टाइम्स होगी, ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे, x + 3 = 3y + 9, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपके पास x + 3y, x + 3 = 3y + 9। अब आपको लिखना है, अब वेरिएबल को एक साइड लेके आएंगे, x -3y = कांस्टेंट को एक साइड लेके जाएंगे 9 - 3, तो क्या हो जाएगा, x -3y = 6। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी
वो आपकी ये बनी थी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी बनी थी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस के 42, माइनस के 42, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। अभी जो बनी है वो आपकी है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये आपकी है सेकेंड इक्वेशन। तो ये तो आपकी सिचुएशंस हो गई, ये दोनों आपकी सिचुएशन हो गई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के थ्रू ये वाली दोनों इक्वेशन हो गई। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्राफिकली की। अब हम बात करेंगे किसकी, ग्राफिकली की। तो ग्राफिकली में सबसे पहले आपको इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी सबसे पहले। तो मैं अब इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड दोनों नोट कर लीजिए। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 7y इक्वल है माइनस के 42, ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल 6, ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे आप लिख सकते हो दीज आर एल्जेब्रिक ठीक है, एल्जेब्रिक सिचुएशन आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एल्जेब्रिक सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन ग्राफिकली स्टार्ट होता है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन थी, हमारे पास दो इक्वेशन थी, कौन कौन सी थी, x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, या इसे एक साइड ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है, माइनस 3y माइनस 6, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, हम पहले फर्स्ट से एक क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। मैंने एक टेबल बनाया, यहाँ पे आपको एक बार x को 0 पुट करना है और एक बार y को 0 पुट करना है। जब मैं पहली इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को 0 पुट कर x इज इक्वल्स टू 0 पुट करती हूँ, जब मैं x इज इक्वल्स टू 0 पुट करती हूँ फर्स्ट में, तो x तो 0 हो गया, माइनस 7y इक्वल माइनस 42, तो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 आ गया, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 42 अपॉन में 7, 7 6 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 42 हो गया, यहाँ पे आ गया। अब आप एक बार y को 0 पुट कर दो, यहाँ पे मैंने क्या किया, x को 0 पुट किया, तो आपके जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आ गया 0 और 6, एक पेयर बन गया आपका कोऑर्डिनेट का, 0 और 6। दूसरा पेयर बनाने के लिए आपको y को 0 पुट करना पड़ेगा, दूसरा पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, y को 0 पुट करना पड़ेगा। किस इक्वेशन में, x माइनस 72 72 नहीं, 7y है, ठीक, 7y इक्वल माइनस 42, ओके। अब y को 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो x इज इक्वल्स टू माइनस के 42 आ गया, ओके। अब इसमें हम पुट कर देंगे यहाँ पे माइनस के 42, x इज इक्वल्स टू, तो पहला टेबल आपके पास रेडी हो गया है। दूसरी इक्वेशंस के लिए, दूसरी इक्वेशन आपके पास है x माइनस 3y इक्वल 6
ये हो जाएगा। यहाँ से आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, पहले y की वैल्यू निकाल लो। नहीं, आप एक वही करो जो मैंने बताया है अभी। क्या करेंगे, एक बार x को 0 पुट करेंगे फिर से, और एक बार y को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट किया तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आप अपने सॉल्व करके देखिए, जब हम y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ हमने आपकी दोनों इक्वेशन से टेबल बना लिए हैं। टेबल बनाने के बाद एक ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आए थे। कौन कौन से कोऑर्डिनेट आए थे हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन से आया था कोऑर्डिनेट 0 और 6, 0 और 6 आया था। और दूसरा कोऑर्डिनेट आया था हमारा कितना, कौन सा आया था, -42 और 0। ये तो आया था हमारा इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड से क्या आया था? सेकंड से आया हमारा x इज इक्वल्स टू 0 पुट किया था तो y इज इक्वल्स टू -2 आया था। और जब हमने y इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल्स टू आया 6 और 0। ये आया हमारा फ्रॉम सेकंड से। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से। अब हमने क्या किया, ग्राफ बनाना है। ठीक, हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब देखिए -42 भी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक मेज़रमेंट ले लेंगे। 6 है हमारे पास, नॉर्मली 2 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, तो 2 का ग्राफ करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन बन जाएगी, बहुत ज़्यादा नंबर्स आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 का एक पेयर बना, मतलब जो स्केल रखेंगे वो 6 का रखेंगे। 6, 12, 18, ठीक है, 24, 30 और ये आ जाएगा आपका 36 और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 42। इसी तरीके से माइनस में -6, -12, -18, -24, -30, -36, -42, आगे -48 आएगा। ठीक है, ये -48 है। हमारे पास एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में भी हम इसी तरीके से बना देंगे। 6, 12, 18, 24, 6 -12। ठीक है, इस तरीके से बना देंगे। अब हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट, पहले इक्वेशन से है 0 और 6। एक्स एक्सिस 0 है और ये है, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। हम पेन चेंज ले लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा है -46, -42 एक्स एक्सिस पे कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, इन दोनों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। बेटा आप लोग स्केल यूज़ कीजिएगा, ठीक है, आप लोग स्केल यूज़ करना। तो आपकी लाइन इस तरीके से स्ट्रेट आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है आपको, स्ट्रेट लाइन बनानी है। मेरे पास स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कुछ नहीं, ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन में भी। ठीक है, दूसरा है 0, एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, वाई इज इक्वल्स टू -2 कहाँ आएगा, 3 इसका मिडिल में होगा, तो मिडिल से थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये हमारा -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। और एक्स एक्सिस क्या है, प्लस का 6 है, तो ये दोनों इस पॉइंट से होते हुए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपस में आकर के कहीं ना कहीं ये मिल रही होंगी। ठीक है, वो आपकी वहाँ पे वो सॉल्यूशन देगा। ठीक है, ये आपकी जो मिलेंगी ना आगे जा कर के, ये मिलेगी आपका 42 और 12 पॉइंट पे, यानी कि एक्स एक्सिस में 42 पे जाएगा। आगे देखोगे ज़रा यहाँ पे, आगे यहाँ पे जाएगा। ये आप स्केल से बनाओगे तो आपको यहीं पे आकर के ये मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप अपना से करना
स्केल से स्केलिंग करके अच्छे से करना। तो आपका यहाँ से तो आएगा आपके पास 42 और यहाँ से ये मेज़र करेगा इस तरीके से आप मेज़र करेंगे 42 और 12 ये एक्सेस। तो आपके पास यहाँ पे ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, चलिए बाकी 2 क्वेश्चन बचे, ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। ओके।